नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, पूजा करते करते या साधना करते करते वो समय कब आता है जब दिव्य शक्तियाँ साधक के कान में सब कुछ बताने लगती है। क्या वाकई साधक के कान में शक्तियाँ सब कुछ बताती है? और बताती है तो कैसे बताती है और कब बताती है? इसी विषय पर आज का हमारा ये वीडियो है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है कि शक्तियाँ जो होती है वो साधक के कान में सब कुछ बताती है। लेकिन यह एक दिन की पूजा से या साधना से नहीं होता। बहुत से साधक तो ना जाने कितने सालों से साधना तपस्या कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें ना तो कोई अनुभव ही होते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई शक्ति उन्हें मिलती है। क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है साधक की पूजा पाठ पर, उसकी साधना, उसकी एकाग्रता, उसके संयम, नियम और श्रद्धा, शुद्धता, विश्वास पर, साथ ही उसके भाग्य पर और उसके ईश्वर पर भी सब कुछ निर्भर करता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए या इस स्तर तक आने के लिए साधक को कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक लगातार अनेक आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ती है। तब जाकर ये कहीं शक्तियाँ जागृत होती है और साधक का कहना मानने लगती है तथा उसके कान में सब कुछ बताती है जिसके बारे में साधक जानना चाहता है। दोस्तों, इस स्तर तक आने के लिए किसी को कम समय लगता है तो किसी को बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, पूजा करते करते वह समय कब आता है जब शक्तियाँ आपके कान में सब कुछ बताने लगती है? आज इस वीडियो में हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो बहुत ही रोचक एवं इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर सुनेगा। आप हेडफोन्स लगा के वीडियो सुनेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक साधक को ऐसे कौन से चरणों को पार करना पड़ता है, कब वो इस लायक बन जाता है, कब उस अवस्था तक पहुंच जाता है कि शक्तियाँ स्वयं उसके कान में सब कुछ बताने लग जाती है। तो दोस्तों, पहला चरण है शुद्धिकरण। जब एक भक्त, एक साधक पूजा पाठ करता है, साधना करता है या कोई भी आध्यात्मिक कार्य करता है तो सबसे पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शरीर से, मन से, विचारों से उसे शुद्ध एवं पवित्र किया जाता है। जिस प्रकार मिट्टी में खेल रहे बच्चे को उसकी माँ उठाती है, डांटती है और समझाती भी है और फिर उसे अच्छे साबुन से नहलाती है, साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाने को देती है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस कलयुग में हर इंसान कुछ अंश तक नकारात्मक, अशुद्ध एवं पवित्र बन गया है। बच्चा अगर दूसरे बुरे बच्चों की संगत करता है तो भी माँ उसे डांटती है, डराती है और साथ ही ये भी समझाती है कि कुछ संगति से दूर क्यों रहना है, बुरे लोगों की संगत क्यों नहीं करनी है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वह भक्त भक्ति के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले ईश्वर द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसके अंदर की नकारात्मकता नष्ट की जाती है, उसका मन शुद्ध एवं पवित्र किया जाता है। अब साधक सांसारिक भौतिकता से दूर हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरी तरह से आध्यात्मिक बन जाता है। तब उस पर ईश्वर की कृपा होती है। जब साधक पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तब वह दूसरे चरण तक पहुंच जाता है। दूसरा चरण है शक्ति का अंश मिलना। जब भक्त, एक साधक प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, साधना करता है, अनेक आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसे उसके आराध्य से ऊर्जा का एक अंश मिलता है। धीरे धीरे उसके आराध्य की शक्ति बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है और उसे बहुत सारे अंश मिलने लगते हैं। साधक के पास जितने ज़्यादा अंश इकट्ठे होंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति उसे मिलेगी। उसके शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। एक एक करके उसके चक्र जो है वो एक्टिवेट होने लगते हैं और साधक की
दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। अब साधक शक्तियों से जुड़ने लगता है, उसके आभास करने की शक्ति जो है वो क्षमता बढ़ने लगती है, उससे विचित्र और रहस्यमयी थोड़े डरावने अनुभव भी होने लगते हैं। दोस्तों, तीसरा चरण है तपोबल का बढ़ना। तीसरे चरण तक आते आते साधक का आभा मंडल जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। उसके आभा मंडल पर एक अद्भुत सा तेज दिखाई देने लगता है। उसकी भक्ति से इतनी ज़्यादा ऊर्जा की निर्माण होने लगता है कि साधक के शरीर के आसपास एक रक्षा कवच बन जाता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से भेद नहीं पाती। जब वह साधक पूजा पाठ करता है तब उसका शरीर गर्म हो जाता है। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर से भाप निकल रही है, या कभी कभी उसे ऐसा अनुभव भी होता है कि उसका जो शरीर है वो ठंडा हो गया है। साधक की निरंतर भक्ति से उसका तपोबल जो है वो बढ़ने लगता है। नित्य पूजा से, मंत्र जाप से उसका शरीर ऊर्जावान बन जाता है। साधक अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करता है। किसी भी परिस्थिति में वह शक्तियाँ प्राप्त करने लगता है। उसके आराध्य से उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा और दैवीय तत्व की प्राप्ति होने लगती है, और तभी साधक को उसके आराध्य जो है वो दूत प्रदान करते हैं, गण प्रदान करते हैं। ये गण, ये दूत जो है उसके साथ सदैव रहते हैं। चौथा चरण है सिद्धियों का अनुभव होना। चौथे चरण तक आते आते साधक को दिव्य शक्तियों के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उसे भविष्य में घटने वाली किसी घटना का ज्ञान होने लग जाता है, तो कभी उसके मुख से निकली वाणी सत्य होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर उसने किसी को कहा कि ये काम इस दिन हो जाएगा, तो वैसा ही होने लग जाता है। किसी व्यक्ति के साथ होने वाली कोई अच्छी बुरी घटना का भी उसे आभास होने लग जाता है। लेकिन कई बार स्वयं साधक को भी ये पता नहीं चल पाता कि उसके द्वारा जो बोली हुई बातें हैं कैसे सत्य घटित हो रही है, या उसको जीवा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। पांचवा चरण है कानों में बातें सुनाई देना। दोस्तों, साधक को जब दूत गण मिल जाते हैं तब वे निरंतर साधक का मार्गदर्शन करते हैं। शुरुआत में वे सांकेतिक भाषा में साधक से बातें करते हैं। धीरे धीरे साधक की जागृति और ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसका तपोबल और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तब दूत गण साधक के कान में एक आधा शब्द बोलने लगते हैं, लेकिन वह शब्द साधक के प्रश्न का उत्तर ही होता है। इसके बाद जब गण साधक के कान में पूरा वाक्य बोलने लगते हैं, और ऐसे ही करके धीरे धीरे दूत और गण साधक के कान में वे सब कुछ बताते हैं जिसके बारे में साधक जो है वो जानना चाहता है। साधक को उसके सारे प्रश्नों के उत्तर कान में ही मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चरण तक आने के लिए साधक को अनेक साधनाएं करनी पड़ती है, छोटी मोटी तपस्या भी करनी पड़ती है। प्रतिदिन के पूजा पाठ, पारायण, नाम जाप, मंत्र जाप, हवन, व्रत, उपवास, इष्ट को भोग लगाना, ऐसे अनेक कार्य करके ही साधक अपने आराध्य को प्रसन्न कर पाता है। तब जाके कहीं साधक के कान में उसके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं हो पाता, ना ही उसे इतनी जल्दी ये सब जो शक्तियाँ है वो प्राप्त हो पाती है। इसके लिए साधक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। कोई कोई साधक इन चरणों को जल्दी पार कर लेता है, तो कोई कोई साधक को एक चरण से दूसरे चरण तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। कुछ लोगों को कम से कम महीने में और कम से कम समय में उनके कानों में उत्तर मिलने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे उनके पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्मों के अनगिनत पुण्य, या फिर उनकी पूर्व जन्म में की गई भक्ति हो सकती है, या फिर उनके गुरु द्वारा या पूर्वजों के द्वारा जो की गई भक्ति है वो भी हो सकती है, जिसके चलते साधक को कम कष्टों में और कम मेहनत में अधिक शक्ति मिल रही हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये जानकारी जो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।